हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैयत जैन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, यानी कि बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, चैप्टर से बिगिनिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराऊंगा कि रियलिटी में एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया किस तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक फिगर बताएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं 2D फिगर के बारे में और फिर हम पढ़ते हैं 3D फिगर के बारे में। तो बच्चों, हम छोटी क्लासेस में 2D फिगरों को जानते थे। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता था, रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर रहता था, ट्रेपेजियम होता था, पैरेललोग्राम होता था। तो इन सब फिगर को हम 2D फिगर बोलते थे। उसी के साथ हमारे पास 3D फिगर क्या हो रहते थे, जैसे सिलेंडर पढ़ते थे, कॉन पढ़ते थे, स्फीयर पढ़ते थे, क्यूबॉइड होता था, क्यूब होता था। तो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सारे 3D फिगर की, और इसी के हम आपको सारे फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे 3D फिगर के कुछ बेसिक से एग्जांपल जो आप अपनी बेसिक लाइफ में देखते भी होंगे। जैसे बच्चों, 3D फिगर के अंदर हमारा सबसे पहला जो फिगर आता है उसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है बच्चों, तो क्यूब क्या होता है, जैसे कि बेसिकली अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे की जो आपको शेप एनालाइज होती है तो उस शेप को हम क्यूब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि क्यूब को हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास एक फिगर मैंने बना के दिया है आपको, क्यूब। ठीक है बच्चों, तो क्यूब का क्या फंक्शन होता है, क्यूब के पास उसकी सारी साइडें इक्वल रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके सामने एक फिगर बना रखा है, इसको हम क्यूब के नाम से जानते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसके पास बच्चों इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो मैंने लिखा अगर ये साइड इसकी ए है तो ये भी इसकी ये हो जाएगी, ये भी इसकी ये रहेगी। तो बच्चों, इसके पास सारी साइडें आपस में इक्वल रहती हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहती हैं बच्चों क्यूब के पास, यहाँ पे इसके पास 6 सरफेस होते हैं। तो सबसे पहले हम सरफेस को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसके सरफेस होते हैं, एक सामने का सरफेस, एक इसके पीछे का सरफेस, इसी तरीके से 2 साइड के सरफेस और इसी तरीके से इसके ऊपर और नीचे के सरफेस। तो यहाँ पे इसके पास जो टोटल साइड्स रहती हैं वो नंबर ऑफ साइड्स 12 होती हैं। 6 सरफेस होते हैं बच्चों, इसके पास 6 सरफेस होते हैं और इसके पास जो साइड होती हैं वो 12 इसके पास साइड होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे क्लासों में कुछ चैप्टरों में पढ़ा भी होगा, वहाँ पे हमें बताया जाता था कि हमें वर्टिसेस, साइड्स और फेसेस को आइडेंटिफाई करना होता था। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फिगर को एनालाइज कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पास कितने सरफेस हैं, कितनी साइड्स हैं और इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। तो ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस फिगर को हम क्यूब के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, बात करते हैं क्यूब के वॉल्यूम की, क्यूब के टीएसए की और ट्यूब के सीएसए की। तो पहले हम आपको बताएंगे सीएसए के बारे में। सीएसए का मतलब होता है बच्चों उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि बच्चों मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो सीएसए ऑफ क्यूब क्या रहता है बच्चों, सीएसए निकालना है तो सीएसए का मतलब हम उसके टॉप को और बॉटम को एलिमिनेट करते हैं और बाकी उसकी जो 4 साइड्स रहती हैं रिमेनिंग, उनका एरिया का हम सम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि मैंने अगर टॉप को और बॉटम को अगर निगलेक्ट किया तो मेरे पास फ्रंट साइड आ गई। तो फ्रंट साइड का यानी कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर की लेंथ कितनी है बच्चों ए और स्क्वायर की ब्रेथ कितनी है, स्क्वायर की जो दूसरी साइड भी वो भी ए है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हमारे पास साइड स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली सामने का था तो सिमिलरली इसके पीछे वाले का पोर्शन होगा। अब बात करते हैं बच्चों उसके साइड के सरफेस की। तो साइड का सरफेस भी एक हमारे पास हम फिगर देख सकते हैं, ये मेरे पास ए है और सिमिलरली ये भी है और ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो बच्चों स्क्वायर का एरिया हम फिर से क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और इसके सामने वाला भी ए स्क्वायर। तो हम जब ए स्क्वायर को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। इसी को बच्चों हम बोलते हैं सीएसए ऑफ क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीएसए ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया सीएसए ऑफ क्यूब का। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करता हूँ टीएसए ऑफ क्यूब, तो टीएसए का मतलब होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों
टीएसए का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे हम इसमें लिखेंगे तो हमने लिखा सीएसए, तो मैंने इसका कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे पास इसका दो बेस बचे हुए हैं, एक तो बॉटम का बेस बचा है, एक टॉप का बेस बचा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टॉप प्लस बॉटम। तो सीएसए ऑफ क्यूब हमने निकाला है 4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस। अब बच्चों टॉप की बात करते हैं, तो टॉप पे जो बना है वो स्क्वायर अगेन है, तो टॉप का एरिया फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और बॉटम पे भी जो बना के दिया है वही भी मेरा ए स्क्वायर है, तो उसका भी एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। जब बच्चों इनको हम कलेक्ट करेंगे तो मेरे पास जो टोटल एरिया आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ों के बारे में जाना, सबसे पहले क्यूब का सीएसए के बारे में और सिमिलरली क्यूब के टीएसए के बारे में। बहुत से क्वेश्चनों में बच्चों मैंने थोड़ा सा ऐप को एनालाइज कराता हूँ, बहुत से क्वेश्चनों में हमसे बोला जाएगा कि मेरे पास एक क्यूब है लेकिन उसने बोला कि उसका टॉप ही नहीं है। अगर टॉप को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास 5 यहाँ पे फेसेस बचेंगे, तो उन्हीं 5 फेसेस के रिस्पेक्ट में हम एरिया को डिफाइन करेंगे। कभी कभी आपसे बोलेगा कि टॉप और बॉटम दोनों ही नहीं है, तो मेरे पास नंबर ऑफ फेसेस 4 बचेंगे, तो उन 4 के बेस पे हम इसके एरिया को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका सीएसए और टीएसए के बारे में। अब हम आपको बताएंगे इसका वॉल्यूम के बारे में। तो बच्चों बेसिकली हम वॉल्यूम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास 3D शेप है। जब 2D शेप था तो वहाँ पे सिर्फ एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे हम इसके अंदर जो क्वांटिटी को फिल कर सकते हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी इसमें फिल कर सकते हैं उसको हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जैसे बेसिकली आपने बाजार से दूध खरीदा होगा तो आप बोलते हो 2 लीटर की बात करते हो, तो वहाँ पर जो लीटर डिफाइन किया जा रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो उसी लीटर को हम मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो वॉल्यूम मिलता है क्यूब का, तो हम लिखते हैं साइड इंटू साइड यानी कि बच्चों ए क्यू। तो ये मैंने 3 चीज़ इस फिगर में जानी। सबसे पहले मैंने इसका सीएसए जाना, फिर मैंने इसका टीएसए जाना, और उसी के साथ मैंने इसका वॉल्यूम जाना। अब बच्चों एक और सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमसे क्वेश्चनों में पूछा जाएगा कि इस क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ी रॉड रखनी है, तो वो उस रॉड को आप कैसे रख सकते हो। तो बच्चों अगर मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी रॉड रखनी है तो ना तो आप उसको हॉरिजॉन्टली रख सकते हो ना वर्टिकली रख सकते हो। तो सबसे बड़ी रॉड कैसे होगी, उसको मैं डायगोनल की फॉर्म में रख सकता हूं। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला और मिलता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने का मेथड बच्चों क्या होता है, रूट के अंदर तीनों साइडों का स्क्वायर हम करते हैं। तो अगर हम तीनों साइडों का स्क्वायर करते हैं तो हमें 3a स्क्वायर मिल जाता है। तो यहाँ से मैं a को बाहर निकालता हूँ तो हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर मिल जाता है साइड अंडर रूट 3। ये हमारे पास सबसे 4 नेसेसरी फॉर्मूले हैं इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली बच्चों इसी के साथ हम यहाँ पे आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड के, फिर हम उसके आपको क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि बच्चों हम आपको 1 बाय 1 सारे फिगर को पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसी बिहाफ पर उसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और फाइनल में हम आपको कंप्लीट लेक्चर जो डिस्कस करेंगे उसमें क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, ट्रिंगल यानी कि सारे 2D फिगर सारे 3D फिगर को कंबाइंड करके जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट फिगर डिस्कस करने वाले हैं, एक और इसी बिहाफ का फिगर, मतलब जो कहीं ना कहीं जो एनालाइज होता है वो क्यूब की तरह ही दिखता है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यूब जो होता है उसके पास उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड के अंदर उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। यानी कि बच्चों लेंथ भी अलग रहता है, ब्रेथ भी अलग होता है, और हमारे पास हाइट भी उसकी अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये आपके सामने एक फिगर बना के दिया आपको क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा ये इसकी लेंथ, और ये बच्चों उसकी ब्रेथ, और ये वाला फंक्शन उसकी हाइट। अगर ये लेंथ है बच्चों तो ये भी उसकी लेंथ हो जाएगी, ये उसकी हाइट हो जाएगी, और ये वाली उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके का फिगर है, इसके पास भी नंबर ऑफ साइड्स 12 होती हैं और इसके पास भी नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ फेसेस को आप काउंट कर सकते हो। आप नॉर्मली एक डाइस को उठा लेना, डाइस भी हमारा क्यूब या क्यूबॉइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर उसकी सारी साइड इक्वल है तो वो क्यूब बन जाएगा, अगर उसकी सारी साइड इक्वल नहीं है तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो डिपेंड करेगा उसके साइज पे वो किस तरीके का बना के दिया है, लेकिन बच्चों 95% केसों में जो डाइस होता है वो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में होता है। अब बच्चों इसका डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले सीएसए के बारे में।
तो CSA की फुल फॉर्म हमने आपको बताई है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का एक्चुअल मीन होता है उसकी हमें उसके कर्व का एरिया निकालना है, यानी कि हमें टॉप को और बॉटम को दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टॉप की बात करते हैं। तो टॉप को मैंने एनालाइज किया, ये उसकी लेंथ है और बच्चों ये भी लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है, तो ये भी हमारे पास ब्रेथ है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एनालाइज हुआ जो उसका, अगर मैं टॉप देखूंगा तो टॉप पे रेक्टेंगल है, बॉटम पे भी रेक्टेंगल है, दोनों को एलिमिनेट करना है। तो साइड वॉल पे जाते हैं। तो साइड वॉल को हमने रीड किया, ये हाइट है बच्चों, तो ये भी मेरे पास हाइट है, ये उसका बेस है, तो ये भी उसके पे मैं हाईलाइट करता हूँ फिगर को। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना आप फिगर को अच्छे से रीड करना सीखोगे बच्चों तो आपको क्वेश्चन बनना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बना दिया एक फिगर, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और ये टुकड़ा हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी। तो यहाँ पे इसके बेस है V और उसकी हाइट है H। ठीक है बच्चों, तो ये जो जितना एरिया बच्चों इस फिगर का होगा, सिमिलरली इसके सामने की जो बॉल होगी तो उसका भी यही होगा। तो मैंने कहा इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई को कर दो। ठीक है बच्चों, अब इसी यहाँ पे हम इसके बेस को देखते हैं। तो बेस पे भी हमारा रेक्टेंगल है, सॉरी बच्चों बेस को तो एलिमिनेट करना है। हम इसके फ्रंट को देखते हैं। तो फ्रंट पे हमने देखा तो फ्रंट पे भी मेरा एक रेक्टेंगल फॉर्म्ड किया गया है। तो आप इस रेक्टेंगल को देखोगे तो यहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगल शो होगा। तो रेक्टेंगल अगर मेरे पास है तो रेक्टेंगल की लेंथ L है और उसकी हाइट H है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L इंटू H। लेकिन बच्चों जो सामने है वही इसके बैकवर्ड होगा, यानी पीछे होगा, तो पीछे का भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बच्चों इसमें से अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 2H कॉमन लिया, तो हमारे पास CSA ऑफ जो मेरे पास कीवर्ड मिला वो 2H L प्लस B मिला। तो सबसे पहले हमने आपको बताया बच्चों कि CSA रियलिटी में होता क्या है। CSA के अंदर उसके हम कर्व पाथ की बात करते हैं, यानी कि टॉप को और बॉटम को हम एलिमिनेट करते हैं। तो टॉप को और बॉटम को एलिमिनेट करने के बाद जो CSA का एरिया मिल जाता है वो 2H L प्लस B हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इसके TSA के बारे में। तो TSA का मतलब क्या होता है बच्चों, TSA का मतलब होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमने CSA को तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो मैंने लिखा CSA प्लस बच्चों अब यहाँ पे इसकी हम जिनको हमने एलिमिनेट किया था उनको अब हम काउंट करेंगे। तो अगर मैं इसके बेस के काउंट करूंगा तो बेस पे ऑलरेडी एक रेक्टेंगल उसने बना के दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल अगर बच्चों उसने बना के दिया है तो वो रेक्टेंगल किस फॉर्म में है हमें पता है, L इंटू V उसका एरिया होता है। तो मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ इसको, और इसका हमने एरिया लिखा L इंटू B। जो बच्चों हमारे पास बॉटम का होगा वही हमारे पास टॉप का होगा, तो इसमें भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं तो TSA का फॉर्मूला लिखते हैं, और CSA हमारे पास कितना आ गया बच्चों 2H L प्लस B और यहाँ पे 2LB। बच्चों यहाँ से मैं पूरे में से कॉमन अगर लूँगा तो मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमें जो मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ LB BH और HL। तो बच्चों ये हमारे पास TSA होता है क्यूबॉइड का। तो 2 चीज़ों के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि CSA के बारे में और TSA के बारे में। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँगा मैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों हमारे पास, जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था साइड इंटू साइड इंटू साइड, सिमिलरली यहाँ पे भी साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास L है, इसकी ब्रेथ है B है और इसकी हाइट है H है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें मिल जाता है L इंटू B इंटू H। इसी के साथ बच्चों हमारा लास्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे इसके डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल बच्चों क्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा था a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन बच्चों यहाँ पे साइड इसकी डिफरेंट है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमने आपको बताया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। सिमिलरली मैंने क्यूब के टर्म में लिखा था तो उसकी साइड तीनों इक्वल थी, तो वहाँ पे हमें अंडर रूट 3 इंटू साइड मिल गया था। ठीक है बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आपको मजा आने वाला है। तो आप पहले फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, इसी के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने जैसा कि आपको क्यूब्स और क्यूबॉइड के बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस किया, तो उसी बिहाफ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और उसी के साथ इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं करोगे तो अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास 3 क्यूब्स हैं, यानी कि 3 क्यूब्स हैं, और क्यूब्स की हर साइड इक्वल होती है। तो उसने ऑलरेडी गिवन दिया है कि उसकी ईस्ट साइड 5 सेंटीमीटर है, और बच्चों सबको ज्वाइन किया गया है लास्ट, मतलब एंड टू एंड का मतलब होता है हर
हर लास्ट क्यूबॉइड से एक नया क्यूबॉइड बनाया गया है। बताना है बच्चों कि उसका सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का कितना होने वाला है। तो जब तीनों क्यूब को हम ऐड कर लेंगे तो वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो एक क्यूबॉइड बन के आ जाएगा। तो उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका फिगर आपके सामने ड्रॉ करेंगे। जैसा कि बच्चों ये मेरे पास एक क्यूब है, इसी के साथ मैंने एक क्यूब और अटैच किया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैंने एक क्यूब और अटैच किया है। तो ये तीनों क्यूब जब अटैच हो जाएंगे तो अटैच होने के बाद थोड़ा सा बच्चों आप फिगर आसानी से बना लेना। ठीक है बच्चों, तो तीनों क्यूबों को अटैच कर लिया गया। अटैच करने के बाद बच्चों उसने बोला हर क्यूब की साइड अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा ये सब 5 है ऑलरेडी। तो बच्चों यहाँ से हमें इस फिगर के अंदर एनालाइज होगा, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास 5, 10 और 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी, तो ब्रेथ को आप एनालाइज करोगे तो ब्रेथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब ये क्यूबॉइड फॉर्म्ड हो गया है। तो हमें टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख के दिया है। क्या था बच्चों? 2LB BH और HL। इस फॉर्मूले में हम अगर LVH की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें ये जो हमारे पास फिगर बना है इसका हम टीएसए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 को एच डी लिखा। L की बात करते हैं तो L का मतलब 15 और ब्रेथ का मतलब 5। ऑलरेडी फिर से ब्रेथ हमारे पास 5 है, हाइट भी हमारे पास 5 है। H की वैल्यू अगर फिर से 5 है तो L की वैल्यू फिर से हमारे पास 15 दे रखी है। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 15 5 जा 75, 5 5 जा 25 और 15 5 जा फिर से 75। तो 2 इंटू 75 और 75 यानी कि 150 और 150 मैंने इसको ऐड किया तो 175 और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके सामने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया था जब मेरे पास 3 क्यूब थे और तीनों को एक दूसरे से ऐड कर लिया गया था। ऐड करने के बाद जो आपके सामने फिगर बना था उसका मेरे पास टीएसए क्या होने वाला है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी आसान रहते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही आसान मेथड से। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास अभी तक मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मेरे पास 3 क्यूब्स थे और आपस में एक दूसरे से ज्वाइन किए गए थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे मेरे पास 2 क्यूब हैं और उनको भी आपस में ज्वाइन किया गया है, यानी कि एंड टू एंड का मतलब होता है बच्चों उनको लास्ट फेज से ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्यूब ये बना, इसी के साथ एक दूसरा क्यूब। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्यूब हैं, आपस में इनको ज्वाइन किया गया था। ज्वाइन करने के बाद उसने बोला कि बच्चों हर क्यूब का जो वॉल्यूम है, ईच का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, और हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब के बने। तो बच्चों जो पहला वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम मैंने B1 लिखा और दूसरा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम मैंने B2 लिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले B1 की वैल्यू हमें 64 की बने और मैंने कहा इस क्यूब की जो सारी साइड हैं वो A है और बच्चों दूसरे वाले क्यूब की जो हमने सारी साइड मान ली वो हमने B मान ली, क्योंकि बच्चों क्यूब की साइड आपस में सारी इक्वल होती हैं। तो हमारे पास 2 अलग अलग क्यूब लेकिन वो आपस में ज्वाइन है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि दोनों की साइडें आपस में इक्वल ही होंगी। लेकिन मैं इसको एक तरीके से करता हूँ, यहाँ पे पहले वाले क्यूब का अगर मैंने वॉल्यूम 64 लिखा है तो वॉल्यूम बच्चों हमारे पास क्या होता है, साइड क्यूब होता है और इज ऑल्सो इज इक्वल टू 64। साइड मेरे पास A लिखी है तो A क्यूब इज इक्वल टू 64 और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। यानी कि बच्चों जब हमने देखा कि पावर सेम है तो बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो A की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। यानी कि बच्चों मैं लिख सकता था इसकी जो साइड मिलेगी ये 4, तो बच्चों ये भी 4। यानी कि इसके पास इस जो नया हमारा क्यूबॉइड हमने फॉर्म्ड किया है, जो बच्चों हमारे पास नया क्यूबॉइड फॉर्म्ड होकर आएगा, जब दो क्यूब को मैं ऐड करूंगा तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ मिलेगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 ही इसकी लेंथ है और 4 ही इसके दोनों को ऐड किया तो 8 सेंटीमीटर। और इसी के साथ जब मैं ब्रेथ की बात करूंगा तो ब्रेथ मेरे पास ये फंक्शन है A, तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ इसकी हाइट भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास लिखा है 2LB BH और HL।
2 को ऐसे लिखा। एल बी की बात करते हैं तो 8 इंटू 4, बी एच की बात करते हैं तो 4 इंटू 4, एच इंटू एल की बात करते हैं तो 4 इंटू 8। तो 2 को ऐसे लिखा, यानी कि 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। तो यहाँ पे 2 को ऐसे लिखा, इनका मल्टीप्लाई हुआ तो 64 और ये 16। तो बच्चों इनको ऐड किया तो ये मेरे पास 80 हो जाएगा। तो 80 का मल्टीप्लाई जब 2 में किया तो यानी कि 160। यानी कि बच्चों जो मेरे पास क्यूबॉइड फॉर्म हुआ था उसका टीएसए हमें कितना मिलेगा, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ अब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू हमारे पास 8 है, ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, यानी कि 8 4 जा 32 और इन 2 में 4, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम के भी यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसकी साइड पता की और साइड के साथ ही मैंने उसका सबसे पहले वो एरिया निकाला टीएसए और उसी के साथ मैंने इसका वॉल्यूम निकाल के दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी रहता है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में जैसा कि हमें गिवन है कि मेरे पास डायमेंशन गिवन है, यानी कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के हमारे पास उसके डायमेंशन गिवन है। तो मैंने लिखा ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका फिगर बना के बताऊंगा आपको। ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इसके डायमेंशन में इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर गिवन है और बच्चों इसकी ब्रेथ हमारे पास 80 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी जो हाइट है वो मेरे पास 64 सेंटीमीटर गिवन है। तो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के मेरे पास डायमेंशन गिवन है और बोला गया बच्चों इसको मेल्ट कर लिया गया। मेल्ट करने के बाद इससे एक दूसरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है वो मेरे पास एक क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आपको बता दूँ, जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद उनके वॉल्यूम इक्वल मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सेव रखना है। जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करने के बाद किसी दूसरे फिगर में अगर चेंज किया जाएगा तो इस कंडीशन में दोनों के जो वॉल्यूम होते हैं वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद एक क्यूब बनाया गया है। ठीक है बच्चों, और हमसे बोला गया था कि इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कहा कि इसको मेल्ट किया गया, इससे क्यूब बनाया गया और मैंने कहा क्यूब बनाए तो क्यूब की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मेल्ट करने के बाद उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास बच्चों साइड की पावर 3। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो लेंथ मेरे पास गिवन है बच्चों यहाँ पे 100, ब्रेथ 80 और हाइट 64। इसी के साथ हमारे पास साइड क्यूब, तो मैंने इसको लिखा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस क्यूब को हटाऊंगा तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। 1/3 होने पे यहाँ पे 3 के पेयर बना के मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको लिखूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1000, इसको मैंने 8 लिखा, इसको 64 लिखा और आगे ए क्यूब। तो मैंने कहा ये मेरे पास 8 का, ये मेरे पास 2 का और ये मेरे पास 4 का, इस पूरे का क्यूब मैं कलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरे पास ए की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से एनालाइज करोगे, ये 10 की पावर 3 लिखा है, ये 2 की पावर 3 है और ये 4 की पावर 3 लिखा है। तो यानी कि कंप्लीट पावर 3 से 3 को कंपेयर किया तो मेरे पास जो साइड मिलेगी वो 10 इंटू 2 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा 80। यानी कि बच्चों जो क्यूब की साइड मिल गई वो मुझे 80 सेंटीमीटर पता चल चुकी है। क्यूब की हर साइड 80 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकता हूँ। CSA ऑफ क्यूब हमसे पूछा गया था, तो CSA हमारे बच्चों सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी कि इसका TSA पूछा गया है। तो TSA ऑफ क्यूब मैंने आपको लिख के दिया था 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 80 और इंटू में 80, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 8 8 जा 64 और इंटू में 6, तो ये 0 0 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 6 जा 36, यानी कि 38400। यानी कि बच्चों यहाँ से इस क्यूब का जो TSA हमें मिला वो 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर पता चल चुका है। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद जब उसे किसी नई रिकास्ट फॉर्म में लिया जाता है तो इस कंडीशन में उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है बच्चों, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और लेकिन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक सॉलिड क्यूब है और उस सॉलिड क्यूब की हमारे पास एजेस गिवन है। तो मैंने कहा कि उसकी जो एजेस हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और उस क्यूब को मेल्ट कर लिया गया। मेल्ट करने के बाद उससे एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तो बच्चों सबसे पहले इसको मैं एक फिगर में एनालाइज कराता हूँ तो आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने कहा बच्चों, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की यहाँ पे इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये इसकी 5 है। तो LVH हमें पता था, मैंने कहा L3, ब्रेथ 4 और हाइट 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसको क्या किया गया, फिर से इसको मेल्ट कर लिया गया और मेल्ट करने के बाद इसको एक सिंगल क्यूब में कन्वर्ट किया गया। तो मैंने कहा ये इससे एक क्यूब बना और बच्चों बोला गया है कि इस क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, हमें पता है। तो मैंने कहा इसकी साइड हमने कितनी मान ली, A मान ली। बच्चों जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं, जब भी किसी शेप को रिकास्ट किसी दूसरे शेप में किया जाता है तो इस कंडीशन में उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वही इसके वॉल्यूम के इक्वल होने वाला है। तो मैंने कहा यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो L इंटू बी इंटू एच है। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 और इज ऑल्सो इज इक्वल टू, बच्चों इसका जो वॉल्यूम मिलेगा वो हमें AQ मिलेगा। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमें पता चला 20 यानी कि 60 और A की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे जो क्यूब की साइड हमें मिली वो 60 की पावर, मैं यहाँ से इसको 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, जब भी किसी की पावर अगर यहाँ पे 3 है, इस पावर को मैं अपोजिट साइड लेके जाऊँगा तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को इतना छोड़ सकते हो। और हमसे पूछा गया था कि उस क्यूब की एज कितनी होगी, तो क्यूब की एज होगी 60 की पावर 1/3 और सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज के सबसे इजी क्वेश्चन थे। इसी के साथ पहले हम डिस्कस करेंगे सारे फिगर्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको सारे कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करा के दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।